नमस्ते सजिटेरियस धनु राशि वेलकम बैक टू माय चैनल। साजी अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करेंट एनर्जीज पे, करेंट फीलिंग्स आपके नाम के पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल होने के कारण देखो सभी से सारी चीज़ें रिलेट करेंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जितनी जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, शेयर्स लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड देखो पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? A message for you. I am thinking of you this very moment. You love fills me with light. I love you. पता नहीं कौन किनको कितना कहना चाहते हैं आई लव यू। देखते हैं डेक के थ्रू से पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स क्या है। सजिटेरियस धनु राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। सजिटेरियस धनु राशि। हम्म कुछ तो जुनून सवार है कि मेरे को ये करना है, इस वे में करना है। एक रेडी फॉर रिस्क कहते हैं कि रिस्क उठाना चाहते हो जिंदगी में। अब बहुत हो गया, मेरे को ये सिचुएशंस में अब रिस्क उठाना ही पड़ेगा, वो कहूंगी आपकी सोच दिखती है। देखती हूँ और क्या है। बट अगेन कहूंगी स्पीड वे में नहीं करना है, सोच समझ के या किसी से सजेशंस लेके, बिकॉज आपसे कुछ मिस्टेक्स गलतियां हो सकती है। एज अ गाइडेंस कहूंगी। अट्रैक्शंस हैं, फीलिंग्स हैं, इंटेलिजेंट हो, अच्छे हो सकता है कि वर्क प्लेस पे काम करने वाले इंसान हो, अच्छा प्रोफाइल हो आपका। बट अगेन कहूंगी आप थोड़े से, भले एज चाहे जो भी, मेच्योरिटी से कुछ चीजें एक्शंस ले रहे हो तो थोड़ा थम के या सजेशंस लेके। देखो आप बहुत ज्यादा अगर कहूँ तो फैमिली ओरिएंटेड दिख रहे हो, बहुत फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हो। उनके लिए कहते हैं ना अपने लक को आजमाना चाहते हो, वो चीजें दिख रही हैं। बट जिनके केसेस में बच्चों बच्चे अगर हैं तो बच्चे तो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है, जिनका अगर है तो। एंड जिनका नहीं भी है, फिर भी कहूंगी फैमिली वाला एक डीप लव अपने पर्सन को करना करते हो। एंड उनको भी मतलब रिस्पेक्ट तो देना चाहते हो, एंड कुछ उनसे करवाना चाहते हो। केयरिंग लविंग इंसान बहुत कुछ करता है। बट देखो आप ना कुछ समझाने के लिए कुछ रिस्क उठाना चाहते हो, बट वो चीज़ें आपकी रॉन्ग होने वाली हैं। तो अगेन कहूंगी जो स्टेप अप, जो एक्शंस आप प्रेजेंट में ले रहे हो या लेने की सोच रहे हो, वो रॉन्ग होने वाला है। यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि शायद आपको फेस करनी पड़े एंड वो आपका रॉन्ग हो जाए। आप कुछ कहो, उसका मतलब कुछ और निकले। बहुत ही स्वीट हो, लविंग हो, लव से दुनिया को जीतना चाहते हो। लेकिन हर कोई ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है। ये जिनकी एनर्जीज आ रहे हैं स्वीट पर्सन के आ रहे हैं, लेकिन सामने वाला भी वैसा ही स्वीट हो, या पर्सन हो सकते हैं बट और भी इर्द गिर्द लोग स्वीट ही होगा, कोई जरूरी नहीं। बहुत सारे टॉक्सिक लोग होते हैं जीवन में। अगेन कहूंगी फ्यूचर्स पछतावा हो सकता है। रिसेंट का एक कदम फ्यूचर पछतावा, तो रिग्रेट ना हो, तो इसलिए कहूंगी अभी वो एक्शन थोड़ा सा कम करो अपना। देखो जिनसे अगर ये बातें रिलेट कर रही हैं तो थोड़ा जरूर ध्यान रखें किसी से। आपको क्यों, देखो आपको हो सकता है कि जहन में किसी एस्ट्रोलॉजर्स या कोई ऐसा फ्रेंड जो आपको सही सजेशंस या गाइडेंस दे सके, तो जरूर कम्युनिकेट करनी अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ों को ना। जो आपके वेल विशर्स हैं उनसे जरूर कम्युनिकेट करें, एज अ गाइडेंस कहूंगी। बिकॉज कुछ है जो आप फोकस्ड हो जरूर, लेकिन बट अगर आप एक्शंस लेते हो तो वहाँ पे कुछ चीज़ें लैकिंग होंगी, कमी होंगी, कमियां होंगी। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है। एग्रेसिव थोड़ा कम होना है फिलहाल आपको। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएं।
आपके पर्सन को प्रेजेंट में अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें हैं जो ये डिस्कवर करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों में कहूँगी लिमिट नहीं, बिल्कुल लिमिटलेस चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी पोटेंशियल है इनमें। एंड देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है, कुछ चीज़ें इनको इंस्पायर कर रही है एंड उसके लिए ज़्यादा सोच रहे हैं। देखते हैं अब एग्जैक्टली आपको लेके क्या है। ओके, आपको लेके अगर कहूँ तो खुश तो होना चाहते हैं, पॉजिटिव सोच ज़रूर रखते हैं, लेकिन जिनके अगेन कहूँगी आप दोनों के अगर कॉमन बच्चे हैं या जो भी फैक्टर बच्चों से रिलेटेड अगर कुछ है, तो ये इंसान भी बच्चों को लेके ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं एंड जो चीज़ें इनको इंस्पायर कर रही है, थोड़ा-सा टायर्ड हो जा रहे हैं, लंबे वक़्त से कुछ चीज़ों से जूझ रहे हैं या हो सकता है थोड़ी-सी हेल्थ इश्यूज़ से भी आपके पर्सन अगर सफ़र कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा प्रेज़ेंट में थोड़े-से रिलैक्स हो रहे हैं एंड दिमाग में कई चीज़ें हैं जो इनको शायद करना है। कुछ हद तक कुछ चीज़ों को सोचते हैं ना दिमाग से तो कहूँगी एंग्ज़ायटी भी थोड़ा-सा इनका इंक्रीज़ होता है। कुछ चीज़ों को लेके डर, भय, वरीड भी हो रहे हैं प्रेज़ेंट में, जितना आप नहीं हो रहे उनसे ज़्यादा कहूँगी दिख रहे हैं। ये थोड़ा-सा शांत भाव से डीपली बहुत ज़्यादा आप उतना सोच के नहीं रिएक्ट करना चाहते हो, करते हुए दिख रहे हो और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज़्यादा स्मार्टली या बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उस चक्कर में इनसे भी कई चीज़ें गलत हो रही हैं या इनको ट्रिगर हो रही हैं या कहूँगी हेल्थ इश्यू सफ़र कर रहे हैं पर्सन। बीते 7 दिनों में हो सकता है कि इनसे अगर कम्युनिकेशंस हुई तो इनका एटीट्यूड्स थोड़ा-सा ज़्यादा हाई रहा हो या फिर ये थोड़ा-सा कुछ चीज़ों में झूठ बोले हैं या आपने अगर कुछ चीज़ों को लेके झूठ बोला तो इनकी इंट्यूशंस बहुत ही हाई थी, इन्होंने समझ लिया। बीते कुछ टाइम में हो सकता है कि कोई इनका अगर गुरु मेंटर रहा हो तो उनसे ये ज़्यादा जुड़े हुए या कोई सजेशंस आपके पर्सन ने लिए हैं। कोई भी गुरु मेंटर या के कुछ लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं, कार्ड रीडर हो सकते हैं, वहाँ से कोई गाइडेंस कह रहे हैं कि लेते हुए दिख रहे हैं। इन फ्यूचर्स पे भी अगर कहूँ तो ये थोड़ा-सा बाहरी लोगों के साथ में तालमेल बनाना चाहते हैं। फिलहाल थोड़ा-सा आइसोलेशंस फेस कर रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ टाइम इनको लग रहा है कि मेरे को बाहर निकलना है एंड थोड़ा-सा एन्जॉयमेंट मोमेंट को भी एन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसे मोमेंट हैं जो इसे एन्जॉय करना चाहते हैं। फ्रेंड्स हैं इर्द-गिर्द इनके काफ़ी ज़्यादा एंड ट्रांज़िशंस। देखो ये आपको लेके ना फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं दिख रहा है इनका। खुद को लेके न्यू फेजेस हो सकता है बट आपको लेके बहुत कुछ नहीं दिख रहे हैं। देखती हूँ ओवरऑल की आउटकम एनर्जीज में क्या है। ओह माय गॉड, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज समथिंग कि आपकी आपकी चीजें थोड़ी सी रॉन्ग हो रही हैं या हो सकती हैं, संभल कर। बहुत कुछ है जो शायद आपको क्लियर नहीं है फिलहाल। आई थिंक क्लियरिटी की जरूरत है आपको। जो चीजें आपको करेक्ट लग रही है जरूरी नहीं है कि वो करेक्ट हो, या जो लोग आपसे ढंग से अगर कुछ सपोर्टिव में बात कर रहे हैं तो वो आपके लिए एग्जैक्टली सपोर्ट दे रहे हैं, ये भी समझने की बात है। कभी कभी सामने में लोग कुछ कहते हैं, पीठ पीछे कुछ और कह जाते हैं। एस ऑफ वांड्स, देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। ये शांत भाव से बहुत कुछ सोच भी रहे हैं एंड उसी हिसाब से कर रहे हैं, ये मिस्टेक्स नहीं करना चाहते हैं, देखते हैं। एंड कोई न्यू प्रोजेक्ट्स वगैरह इनको अगर कनेक्ट करते हैं, बिकॉज इनको कुछ चीज़ें हैं जो इंस्पायर करे तो उसकी तरफ में इनका करियर वाइज या कुछ ऐसी चीज़ें ध्यान जाते हुए दिख रहा है। देखती हूँ और क्या है। या कुछ केसेस में अगर कहूँ तो कोई न्यू कनेक्शन अगर आता है तो मैं कम्युनिकेशंस कह सकती हूँ, रिलेशनशिप में कोई फ्रेंड्स की एनर्जीज मुझे थोड़ी सी ज़्यादा हाई दिख रही है इनके तरफ में। आप इनको बहुत ज़्यादा स्टॉक भी करोगे एंड अट्रैक्शंस भी रहेगा, लेकिन फिर कंफ्यूज भी रहोगे, या कहूँगी कोई ऐसी वर्डिंग्स यूज़ करोगे तो हो सकता है कि आप थोड़े से ज़्यादा हाइपर हो जाओ। ओवर रिएक्ट नहीं करना है आपको। इधर देखते हैं क्या है। इनकी एनर्जीज में कहूँगी हिडन पर्सनैलिटी दिख रही है। ये आपको हर चीज़ें आने वाले कुछ टाइम में भी क्लियर नहीं करने वाले हैं। ये थोड़े से एटीट्यूड में भी रहेंगे एंड अगर आप थोड़े से पोक करोगे तो हाइपर भी हो सकते हैं एंड आप दोनों में थोड़ी सी बहस कुछ चीज़ों को लेके हो तो सकती है अगर कम्युनिकेशंस होती हैं तो। बाकी फाइनेंशियली ये कुछ टाइम में मुझे ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं, आपसे कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं आपके पर्सन। फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग या मेंटल स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, बट आप दोनों के कम्युनिकेशंस में थोड़ी सी कुछ चीज़ें बीटर हो सकती हैं, तो संभल कर करें कम्युनिकेशंस। देखते हैं क्या है।
थिंग्स हैव बीन डिलेड, अभी कुछ चीज़ें हैं जो अभी डिले होनी भी चाहिए, डिले हो भी रहा है। तो आई थिंक थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा कि प्रेज़ेंट लाइफ़ में क्या है, कैसे क्या करना है, चाहे गाइडेंस लेके या खुद के दिमाग से। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो जनरल है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स पाई हैं ज़रूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।